स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। राजस्थान में गहलोत सरकार बड़े संकट में है, लेकिन राहुल गांधी को कांग्रेस के हाथ से एक बड़ा राज्य फिसलने का डर कम, नरेंद्र मोदी की बढ़ती पॉपुलैरिटी की चिंता ज्यादा है। पूरी कांग्रेस किसी भी तरह राजस्थान सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने एकमात्र फोकस नरेंद्र मोदी पर कर रखा है। यही नहीं, राहुल गांधी ने नया प्रयोग भी शुरू किया है। अब वो सीधा मोदी पर अटैक करते हैं, लेकिन राहुल ने जिस प्लेटफॉर्म को चुना है वो मोदी की जानी पहचानी पिच है। कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी बात करें तो इस बात को बहुत फैलाने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी के वीडियो बहुत पॉपुलर हो गए हैं और प्रधानमंत्री से इसकी तुलना भी कर रहे हैं। हमने इसकी हकीकत जानने की कोशिश की। ये जो दावा है उसकी तहकीकात की, क्या हकीकत सामने आई, आप खुद देखिए। राहुल गांधी अंग्रेजी में लिखते हैं, फिर हिंदी में अनुवाद करते हैं और एक बड़ी तबाही की भविष्यवाणी कर बैठते हैं। वीडियो गेम की तीसरी किश्त आने के बाद राहुल इकोनॉमिस्ट और चाइनीज एक्सपर्ट बन गए हैं। कांग्रेस के ही नेता पूछने लगे हैं, मोबाइल के बटन से खेलने के बाद राहुल मैदान में कब उतरेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी जबरदस्त चुटकी ली है और राहुल पर भविष्यवाणी कर दी है। अब किसकी भविष्यवाणी सही होगी? क्या राहुल गांधी उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां नरेंद्र मोदी से जीतना करीब करीब नामुमकिन है? पिछले एक हफ्ते में 3 बार राहुल के वीडियो गेम की रिलॉन्चिंग की गई और उनके वीडियोस के व्यूज काउंट के आधार पर राहुल को विजेता घोषित कर दिया गया और कहा गया कि राहुल ने मोदी को हरा दिया। लेकिन सच्चाई क्या थी? ट्विटर पर 17 जुलाई को राहुल के पहले वीडियो को 2.7 मिलियन यानी 27 लाख व्यूज मिले। 20 जुलाई के वीडियो को 1.8 मिलियन यानी 18 लाख और 23 जुलाई के वीडियो को 1.3 मिलियन यानी 13 लाख व्यूज मिले। अगर इन व्यूज की संख्या को जोड़ा जाए तो टोटल नंबर आता है 58 लाख। फेसबुक पर राहुल के पहले वीडियो को 3,58,000 से थोड़ा ज्यादा, दूसरे वीडियो को 2,36,000 से थोड़ा ज्यादा और तीसरे वीडियो को 1,49,000 से थोड़ा ज्यादा लोगों ने देखा और इनकी कुल संख्या भी होती है 6 लाख से थोड़ा ज्यादा। YouTube पर भी राहुल के तीनों वीडियो को देखने वालों की संख्या सिर्फ 1,36,000 ही थी। इतने व्यूज देखकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो गई। कांग्रेस ने राहुल के वीडियो गेम वाले व्यूज का प्रचार ढोल नगाड़ों के साथ किया। दूसरी तरफ मोदी चुपचाप अपना काम करते रहे। जिस चीन की बात करके राहुल अपने वीडियो में मोदी को घेरते दिखे, उसी चीन को जब मोदी ने गलवान जाकर ललकारा था तो 14 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्विटर पर उनका वीडियो देखा था। राहुल ने कोरोना के मुद्दे पर भी मोदी पर तंज कसा, लेकिन 13 अप्रैल को कोरोना पर मोदी के भाषण को YouTube पर 73 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। जब मोदी ने रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था, उस वक्त भी उनके वीडियो को YouTube पर 42 लाख से ज्यादा व्यूज मिले थे। लेकिन इनमें से किसी भी एक मौके पर इन व्यूज का ढिंढोरा नहीं पीटा गया, जैसा राहुल के 3 वीडियो गेम को लेकर पीटा गया। राहुल उस खेल में उतरे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मास्टर हैं। राहुल ने जो वीडियो गेम शुरू किया है उसे कांग्रेस पार्टी ने उठाया और राहुल गांधी की लाइन कांग्रेस की टाइमलाइन बन गई। बात यही नहीं रुकी, राहुल के एजेंडे को सूट करने वाली हेडलाइंस भी बनी, जिसमें छापा गया कि लद्दाख विवाद की वजह से मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो गई है और मजे की बात यह थी कि इसके लिए मोदी की नहीं, राहुल की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जानबूझकर राहुल के पक्ष में माहौल बना रही है? क्योंकि उसके नैरेटिव में दम दिखाई नहीं देता। वजह बिल्कुल साफ है, सोशल मीडिया में मोदी बड़ी चीज है। ट्विटर पर मोदी के 6 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि राहुल गांधी काफी पीछे हैं। उन्हें फॉलो करने वालों की संख्या सिर्फ 1,52,00,000 से थोड़ी ज्यादा है। जनवरी 2009 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में ट्विटर पर आए मोदी आज की तारीख में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले भारतीय राजनेता हैं। ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं की लिस्ट में भी मोदी का नाम शुमार है। ट्विटर पर फॉलोअर गिनने लगे तो नेताओं में नरेंद्र मोदी नंबर 3 पर हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा करीब 12 करोड़ फॉलोअर के साथ नंबर 1 और अमेरिका में इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 करोड़ 37 लाख फॉलोअर्स के साथ नंबर 2 पर है।
राहुल गांधी के विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब ट्विटर पार्टी बनकर रह गई है। राहुल दिन रात ट्विटर खेलते रहते हैं। वो भारत नहीं, चीन की बात करते हैं और सपने में भी मोदी को देखते हैं। इसकी एक वजह मोदी की पॉपुलैरिटी हो सकती है। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों में सबसे ज्यादा टेक सेवी लीडर है। सोशल मीडिया को ट्रैक रखने वाली वेबसाइट सोशल ब्लेड के मुताबिक नरेंद्र मोदी के YouTube अकाउंट को पिछले 30 दिनों में 3,20,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। पिछले 30 दिनों में मोदी के YouTube अकाउंट पर अपलोड किए गए वीडियोस को 6 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं। इसी पैमाने पर राहुल के YouTube अकाउंट पर पिछले 30 दिनों में सिर्फ 11,000 नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जबकि उनके YouTube अकाउंट पर अपलोड किए गए वीडियोस को इन 30 दिनों के भीतर सिर्फ 5 लाख से थोड़े ज्यादा व्यूज मिले हैं। सोचिए, क्या पिछले 30 दिनों में मोदी के YouTube अकाउंट के 6 करोड़ व्यूज और राहुल के 5 लाख से थोड़े ज्यादा व्यूज की तुलना की जा सकती है? ट्विटर पर मोदी 6 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ जब अपनी बात रखते हैं तो लोग उस पर रिएक्ट भी करते हैं। सोशल ब्लेड के मुताबिक मोदी के एक ट्वीट को औसतन 1584 रीट्वीट्स और 8,000 से ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। ध्यान रहे, ये सिर्फ औसत है, असली नंबर कहीं ज्यादा हो सकते हैं। Clear.com के मुताबिक मोदी के एक ट्वीट की पहुंच फॉलोअर्स के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कहीं ज्यादा है। यानी पीएम मोदी की ट्विटर रीच करीब औसतन 40 मिलियन फॉलोअर्स 70% तक है। राहुल को चाहने वाले भले ही अलग अलग तरीकों से साबित करें कि राहुल ने मोदी को सोशल मीडिया की दुनिया में पीछे छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई देखनी है तो ज्यादा पीछे मत जाइए। 10 दिसंबर 2019 का ये ट्वीट देखिए, जिसे किसी और ने नहीं, ट्विटर इंडिया ने पोस्ट किया है और लिखा था कि 2019 में जिस नेता की चर्चा ट्विटर पर सबसे ज्यादा हुई उसमें मोदी का नंबर पहला था और यहां भी राहुल गांधी दूसरे नंबर पर ही थे। रिट्वीट्स के मामले में राहुल गांधी को पिछले साल तक थोड़ी बढ़त जरूर हासिल थी, लेकिन इन दिनों वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल रहे हैं उसे देखकर सोशल मीडिया पर उन्हीं का मजाक बन रहा है, वो भी कुछ इस तरह। आर्मी से हूं, चाइना अंदर नहीं घुसा, हमने 40 को मार के भगाया। राहुल जी ने कहा चाइना घुसा है मतलब घुसा है। वैसे इन दिनों कांग्रेस पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है उसे देखकर यह भी कहा जा सकता है कि वो भूल सुधार की कोशिशों में जुटे हैं, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को बरसों बाद अचानक नरसिम्हा राव की याद आ गई है। गांधी परिवार पत्र लिखकर उनकी प्रशंसा कर रहा है। सार्वजनिक रूप से श्री राव के योगदान को स्वीकार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव के 5 साल हमेशा याद किए जाएंगे, क्योंकि इन 5 सालों में सालों पुरानी कांग्रेस के इतिहास में पहली बार गांधी परिवार बैक सीट पर था। पहली बार पार्टी आगे थी और सबकी सहमति से फैसले भी लिए जा रहे थे, लेकिन ये बात उन लोगों को पसंद नहीं आई जिन्हें ना तो नेशन फर्स्ट चाहिए और ना ही पार्टी फर्स्ट। उन्हें केवल फैमिली फर्स्ट चाहिए था और यही कारण था कि इतने विद्वान प्रधानमंत्री को भी जीवन के अंतिम दौर में अपनी ही पार्टी की बेरुखी झेलनी पड़ी थी। दिल्ली में नरसिम्हा राव के अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन भी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस के मुख्यालय में प्रवेश तक नहीं दिया गया। और अब राहुल गांधी चिट्ठी लिखकर ये जता रहे हैं कि नरसिम्हा राव के योगदान को वे स्वीकार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीति की समझ रखने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि वीडियो गेम से लेकर ऐसी चिट्ठियां लिखने तक ये सब कुछ राहुल को रिलॉन्च करने के प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। लेकिन राहुल और मोदी की सोशल मीडिया स्ट्रेंथ की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक बात पक्की है, राहुल चाहे कोई भी तरीका क्यों ना अपना ले, मोदी से कितनी भी नफरत क्यों ना करें, सोशल मीडिया की दुनिया में वो मोदी को कतई इग्नोर नहीं कर सकते। बाढ़ और बारिश से कैसे परेशान है आधा हिंदुस्तान, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए